हाँ। मेरे पास कुछ अवेलेबल भी है, कुछ नोट्स वगैरह जो हम बनाए थे अपने इंटरव्यू के दौरान, तो हाँ, वो तो उसको अगर आप कोई क्या चाहे तो करेंगे ना कि प्रोवाइड। आप मुझे दे देंगे, मैं हेल्प डेस्क को दे दूंगा, वहां से उसको जो है कि पूरा रिफाइंड करके उसको डाल दिया जाएगा हर जगह पे, तो बच्चों का भी ठीक हेल्प है हो सर, जाएगा। तो वो ठीक है। हो ही जाएगा। हम्म। बाकी जो मुझे लगता है कि मेरा खुद का इंटरव्यू 60% मेरा मैथ्स पे ही चला था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे। तो मेरा अनुभव तो यही रहा कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ज्यादा रहा और ऑप्शनल से रहा। तो इस बार भी ऐसा नहीं कि ऑप्शन का वेटेज नहीं होगा जैसा हमको लग रहा है, इसलिए कि 68 में जो ऑप्शनल था ना, भले वो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ना इम्पोर्टेंस था उसका, क्योंकि क्वेश्चन उसमें अच्छे खासे पूछे गए थे, अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो मेरा भी यही कहना रहेगा कि ग्रेजुएशन और ऑप्शनल, इस दोनों पे तो काम होना ही चाहिए। प्लस जो करंट है उन पे काम करें, और किन्हीं का हो तो मैथ्स के लिए हम बता देते हैं। मैथ्स जो बेसिकली पूछा गया था, एक सेकेंड। जी जी हाँ। हाँ, मैथ्स जो था, मैथ्स से अप्लाइड मैथ्स ज्यादा पूछा गया था। जैसे हम बताएं भी है, मेरे से पूछा गया था कि आप रैंडम पूछ दिए थे कि आप एवरेस्ट की हाइट मापने में आप मैथ्स का कौन सा सेक्शन लगाएंगी। तो यहाँ पे वही है कि और मतलब उनको सॉरी, हाँ, कुछ भी वो ऐसे बताएंगे, क्वेश्चन देंगे, उसमें ये बताना है कि मैथ्स का कौन सा पोर्शन आप लगाइएगा। जैसे एक बार हम किन्हीं का सुने थे, वो पूछ दिए थे कि आपके सिलेक्शन में मैथ्स का कौन सा सेक्शन लग सकता है, कि आपका सिलेक्शन होना या ना होना, वहां पे क्या लग सकता है। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसी टाइप से है। और जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स है, उनका डेफिनेशन प्लस उनका यूजेस कहाँ कहाँ है हमारे डेली लाइफ में, वो उस पे काम करना है मैथ्स में। प्लस मैथ्स जितने भी मैथमेटिशियंस हैं इंडिया से, स्पेशली बिहार से, यस। उनका नाम और प्लस उनका क्या योगदान रहा है मैथ्स के फील्ड में, वो उस पे काम करना है। साथ में मैथ्स से जुड़े हुए अवार्ड्स, तो ये सब मैथ्स में कुछ सेक्शन है जिन पे कर लेना बेटर होगा, जो मुझे भी फायदा लगा कि हाँ हाँ, इन सब सेक्शन से मेरे से पूछा गया था क्वेश्चंस। ओके। बस यही था। अब बाकी शालिनी जी बहुत सही बात कह रही थी कि आप खुद देते हैं वहां पे क्लू, कि जिससे हम्म। आपको क्वेश्चन पूछा हाँ। जाए। जैसे मेरा भी वही अनुभव रहा, मेरा हिंदी साहित्य था, तो स्टार्ट मेरा हिंदी साहित्य से ही हुआ, और बिल्कुल वैसे ही चला जैसे हम चाह रहे थे। मेरे से पूछा गया था हिंदी साहित्य में कि आपके फेवरेट कवि कौन है, और बहुत अच्छे से हम दिनकर जी को तैयार करके गए थे। उस पे क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया कि उनका टाइम पीरियड वो क्या थे, क्यों उनको राष्ट्रकवि कहा जाता है, उनके कुछ पोएम्स सुनाइए। तो बहुत अच्छा मेरा मूव हुआ, इंटरव्यू मेरे फेवर में था वो। प्लस साथ में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं वहां, ये समझ में आया। मेरे से महाभारत से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्योंकि कर्ण जहां बात आता है तो महाभारत याद आता है, तो महाभारत से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए। साथ में फिर हाँ, फिर मैथ से चला। मैथ से तो ढेर सारे रैंडम क्वेश्चन पूछे गए। मेरे पास लिस्ट है, वो हम दे देंगे सर को, आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। और बाकी फिर करंट इश्यूज से था पूछा गया क्वेश्चन, करंट से भी ढेर सारे क्वेश्चन थे पूछे गए। स्पेशली जो वुमेन इश्यूज है, जो फीमेल कैंडिडेट है वो वुमेन वुमेन इशू से ना ज्यादा अच्छे से तैयार करके जाए। प्लस जो बिहार में अभी बिहार के करंट अफेयर है ही, और जो भी नेशनल इश्यूज हैं उन पे अपना एक विजन वो तैयार कर ले। बाकी यही ओके। रहेगा सर, बाकी सबको तो सब कुछ बिल्कुल बता ही दिए हैं सारे बिल्कुल। कैंडिडेट्स। तो कार्तिकेयन, ये हम लोग इसका क्लास तो करवाएंगे ही, और उसके बाद आपका जो प्रशासनिक अनुभव है उसको तो बताएंगे। आप पिछले बार भी बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किए थे, और उसका कुछ कुछ पीडीएफ पड़ा हुआ है। तो ये म्यूट कर लेंगे पूजा आप, जस्ट एक सेकंड।